जय जवान जय जय किसान। दोस्तों, मैं पुनीत मिश्रा आज फिर उसी निर्माणाधीन किसान कार्यालय किसान कुटी पर उपलब्ध हूं, जो जनपद हरदोई के प्रतापनगर चौराहे से बेनीगंज सड़क मार्ग पर निर्माणाधीन है। यहां पर कार्य चल रहा है और वर्तमान समय का मुख्य मुद्दा है, जिसके संबंध में आप सभी जनपदवासियों, मीडिया कर्मियों एवं समाज सेवी संस्थाओं सहित शासन प्रशासन में बैठे जिम्मेदारों को अवगत कराता चला आया हूं। जनपद हरदोई के विकास खंड कोथावा की ग्राम पंचायत झरुइया गांव का मसला, जिस पर कुछ ग्रामीणों द्वारा अवैध तरीके से कब्जा कर लिया गया था और उस कब्जे को छुटाने के लिए हमारे संगठन का एक किसान सिपाही हमारे बीच में नहीं रहा, जो ध्रुव सिंह था, और उसने नशीला पदार्थ पीकर मौत को गले लगा लिया था। आज उसे मरे लगभग 1 महीना हो रहा है। उसके बाद इस धरना प्रदर्शन का आगाज करके यहाँ पर इसी जगह पर लगभग 5 दिन अनिश्चितकाल धरना चलता रहा, केवल चकमार्ग को खुलवाए जाने के संबंध में। जबकि योगी आदित्यनाथ और डीएम हरदोई का भी यही कहना है कि कहीं पर भी किसी भी भूमि पर कोई भी भूमाफिया कब्जा नहीं करेगा, और अगर करेगा तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए उसे जेल भेजा जाएगा। लेकिन झरुइया गांव में जो ग्रामीण हैं, उनके साथ में ऐसा कुछ भी शासन प्रशासन के द्वारा नहीं किया गया। उसी चक्रोड मार्ग पर कब्जा खुलवाने के लिए 5 दिन हम सभी पदाधिकारियों ने गांधीवादी तरीके से इसी जगह पर बैठकर अनिश्चितकाल धरना किया, जिसमें उप जिला अधिकारी महोदय संडीला द्वारा आश्वस्त कर दिया गया कि मैं 1 महीने के अंदर इस चक्रोड मार्ग को खुलवाऊंगा और इसी पर जो दीवार दबंगों ने बना रखी है उस दीवार को भी गिरवाऊंगा। 1 महीने के बजाय हम सभी संगठन सिपाहियों ने उन्हें 2 महीने का समय दिया। आज धीरे धीरे 2 महीने पूर्ण होने वाले हैं और हम पुनः अनिश्चितकाल धरने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हरदोई के अधिकारी हैं, ये इतनी जल्दी निष्पक्ष ना तो जांच कर पाते हैं और ना ही किसी गरीब को न्याय दिला पाते हैं। उसी को आज लेकर फिर बैठक हो रही है हम सभी किसान भाइयों की, और उसी मुद्दे पर चर्चाएं भी हो रही हैं। मैं तो जनपद हरदोई के अपने जिला अधिकारी महोदय से पुनः कहना चाहता हूं कि अगर हमारी आवाज आप तक पहुंचे, मैं आपको अब ज्ञापन देने नहीं आऊंगा और ना ही आपको इस झरुइया गांव के मुद्दे को लेकर आपसे कुछ कहने ना आऊंगा और ना ही लिखित लेकर के आऊंगा। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंचे या जनपद के किसी अधिकारी तक पहुंचे, तो मैं सभी से निवेदन करता हूं कि इस मेरी आवाज को जिला अधिकारी महोदय तक पहुंचाएं और वो निष्पक्ष जांच कराकर तत्काल इस मामले को सॉर्ट आउट करें, वरना साहब बहुत बड़ा आंदोलन होगा जनपद हरदोई में। मुकदमा तो पंजीकृत हो ही गया है थाना बेनीगंज में, इससे ज्यादा और कुछ भी प्रशासन नहीं कर सकता है, जेल भेजने से ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकता है, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी को छीन नहीं सकता है शासन प्रशासन, और ना ही जिम्मेदार बैठे हुए सही आवाज को झूठा और गलत ठहरा सकते हैं। मैं पुनः बता दे रहा हूं, जगह यही होगी, लेकिन अनिश्चितकाल धरना जो रखा जाएगा उसे समाप्त करने की कोई डेट नहीं होगी, और ना ही इस बार उप जिला अधिकारी महोदय संडीला आपका कोई लिखित बयान मान्य होगा, और ना ही आप कुछ भी लिखित देंगे, कुछ भी मान्य नहीं होगा, जब तक किसान साथियों के साथ में, उनके सामने, उनके समक्ष आप इस चक्रोट मार्ग पर अपने राजस्व के नक्शे के अनुसार बनी दीवार को गिरा नहीं देते, और जब तक उक्त दबंगों से इस चक्रोट मार्ग को खुलवा नहीं देते, तब तक किसी भी सूरत में ये धरना प्रदर्शन समाप्त नहीं होगा। इससे अच्छा है, मैं निवेदन करता हूं कि जल्द से जल्द इस मामले पर ध्यान देकर इस धरना प्रदर्शन को लगने से रोकें, हमको अपनी जिद पर बैठने से रोकें, क्योंकि एक किसान मर चुका है और वह यह कहते कहते मरा है राजस्व कर्मियों से कि साहब मैं जान दे दूंगा, वरना चक्रोड मार्ग खुलवा दीजिए, जिसके एविडेंस हैं,
जिसके बड़े बड़े वीडियो हमारे पास हैं कि आपके सभी राजस्व कर्मियों, लेखपालों, नायब और तहसीलदार आदि की टीम जब जांच के लिए आती थी तो हमेशा वो यही कहता रहा कि साहब चक्रोड मार्ग खुलवा दीजिए, ग्रामीणों को दिक्कत होती है। 2 वर्ष से उस व्यक्ति ने हर अधिकारी के इस मामले को लेकर चक्कर लगाए हैं, लेकिन अधिकारियों ने मामले को अनसुना किया है। मैं पुनः निवेदन करता हूं जनपद हरदोई के सभी किसान भाइयों से और सभी समाज सेवी संस्थाओं और संगठनों से, सभी मीडिया कर्मी पत्रकार भाइयों से कि आने वाले समय यानी जो डेट दी गई थी, जो समय लिखित रूप में डीएम साहब उप जिला अधिकारी महोदय संडीला को दिया गया था, उसमें केवल 20 दिन का समय शेष बचा हुआ है, लेकिन कार्य नहीं कराया गया। अब इसी को लेकर पुनः इसी स्थल पर एक विशाल महासंग्राम होगा किसानों का, और वह शांतिपूर्ण होगा। पहले भी शांतिपूर्ण हुआ था और इस बार भी शांतिपूर्ण हुआ था। आप सब साथ दें, वरना आज झरुइया गांव है, कल के कोई और गांव होगा, परसों कोई और गांव होगा। हमारे किसान बराबर प्रताड़ित किए जाते रहेंगे और जनपद हरदोई में बैठे जिम्मेदार बड़े बड़े अधिकारी अपने कान में रोए के फीहे लगा करके बैठे रहेंगे। कुछ किसी की बात सुनी नहीं जाएगी किसान भाइयों। इसलिए आप सब एकत्रित हों, हमारे संगठन में, हमारे निर्माणाधीन कार्यालय पर आकर यहाँ पर सदस्यता ग्रहण करें और हमारे साथ आए। यह दशहरी संगठन यानी भारतीय किसान मजदूर दशहरी संगठन आपकी हर समस्या को दूर करने के लिए यहाँ पर उपस्थित है और यहाँ पर हम सभी पदाधिकारी भी उपस्थित हैं। सभी संगठित होइए, क्योंकि अभी संगठित नहीं हुए तो फिर कभी संगठित नहीं हो पाएंगे, क्योंकि राजनीतिकार आपके घरों के चक्कर लगाने शुरू कर चुके हैं, क्योंकि चुनाव आ गया है और चुनाव में फिर आप ठगे जाएंगे। और इसी तरह हर पंचवर्षीय में नेता, मंत्री, विधायकों की ओर से आपको हमेशा ठगा जाता रहेगा। इसलिए आप प्रतापनगर और बेनीगंज के बीच में किसान संगठन द्वारा बनाए जा रहे कार्यालय पर आए, संगठन में सदस्यता लें और आपकी कोई भी समस्या है तो आप लिखित रूप में उसको लेकर के आए। हम जल्द से जल्द उसका निस्तारण करवाएंगे। जय जवान, जय किसान। पीछे जाओ। जय जवान।